तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, तुझे बहुओं में फूट डालनी होगी, उनकी एकता तेरे लिए ठीक नहीं। जब से छोटी बहू आई है, बड़ी बहू के बहुत पर निकल आए हैं। जब देखो रसोई से खी खी खू खू की आवाज़ आती रहती है। एक हमारा ज़माना था जब देवरानी जेठानी एक दूसरे की पक्की प्रतिद्वंदी होती थी, और यह दोनों हैं जिन्होंने मिलकर अपनी अलग टीम बनाकर मुझे अकेला पटक दिया है। जब भी बड़ी बहू से कहती हूँ थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो, कहती है माँ जी बहुत काम है। छोटी बहू के कमरे में घंटों पड़ी रहती है, तब कुछ काम नहीं होता। ऐसे ही छोटी ज़रा भी फुर्सत नहीं उसे सास के साथ बैठने की, पर जेठानी की एक आवाज़ पर हाजिर हो जाती है। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की बहुओं को। रेखा जी ने मन की व्यथा अपनी सहेलियों जया और विमला के साथ साझा करते हुए कहा। सुनकर विमला बोली, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? यह तो अच्छी बात है जो दोनों बहुएं मिलकर रहती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। एक जया की बहू भी हैं, जब देखो दोनों के बीच तलवार खिंची रहती हैं। घर का वातावरण भी तनावपूर्ण रहता है, बच्चे भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। परिवार में कहीं भी आपसी तालमेल और सौहार्द नज़र नहीं आता। एक पूरब है तो दूसरी पश्चिम। मैं तो इन दोनों के झगड़े से परेशान हो चुकी हूँ। तू तो कितनी भाग्यशाली है जो इतनी समझदार बहू मिली है तुझे। जया ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा। इसमें क्या अच्छी बात है? दोनों मिलकर बेचारी रेखा को परेशान करती हैं, यह अच्छी बात हुई? सुन रेखा, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, तुझे कुछ करना होगा, नहीं तो दोनों मिलकर तेरा जीना हराम कर देंगी। बड़ी बहू तो तेरी तरफ आने से रही, क्योंकि उसके साथ तूने पहले बहुत कुछ गलत व्यवहार किया है। छोटी को ही अपनी तरफ मिला ले। रेखा बोली, पर कैसे? वह तो जेठानी के पल्लू से बंधी रहती है, सारे दिन दीदी दीदी करते उसका मुंह नहीं थकता। जया बोली, देख रेखा, अगर तुझे अपने घर पर अपना राजपाट पहले की तरह कायम रखना है तो तुझे अपनी बहुओं में फूट डालनी होगी, उनकी यह एकता तेरे लिए ठीक नहीं। विमला नाराज होते हुए बोली, जया यह तू क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही है रेखा को? विमला बोली, रेखा क्या तेरी बहू भी तेरे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करती हैं? तेरी किसी बात को नहीं मानती, तेरा दिया हुआ कोई काम करने से इनकार करती हैं? रेखा बोली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पहले बड़ी बहू मेरी बातें कम सुनती थी, पर अब तो वह भी मेरी कोई बात नहीं टालती और पहले से ज़्यादा खुश नज़र आती है। विमला बोली, तो समस्या कहाँ है? तेरे घर में वही इज्जत है जो पहले थी, तेरी बहू भी खुश हैं, फिर तू यह सब बेकार की बातें क्यों कर रही है? अब समय बदल गया है, अब ना तो सास बहू को परेशान करती है और ना ही बहू सास को परेशान करने की सोचती है। दोनों जानती हैं अगर मिलकर रहेंगे तभी घर में प्यार बना रहेगा और ऐसे ही परिवार सफल और समृद्ध बनते हैं। क्यों तू अपने घर में कलेश करके अपने घर की सुख शांति भंग करना चाहती है? और रही बात राजपाट की, तो कौन सा राजपाट? तू कौन सा किसी रियासत की महारानी है जो तेरा राजपाट कोई छीन लेगा? भूल गई अपना समय? तेरी सास ने हमेशा तुझे जूते की नोक पर रखा और उसका बदला तूने अपनी बड़ी बहू से बहुत निकाला। अगर तेरी सास बुरी थी तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष था? पर फिर भी वह सब भूलकर अगर तुझे मान सम्मान दे रही है तो तुझे भी व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ना चाहिए और उन दोनों के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर जया की बात मानेगी तो ना घर की रहेगी ना घाट की। जवानी में सास ने जीने नहीं दिया और बुढ़ापे में बहुएं तैयार हो जाएंगी, इसीलिए दोनों के साथ मिलकर रह और दोनों को समान दृष्टि से देखा कर, कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। जया बोली, तू चुप कर, तुझे क्या पता है तेरी अभी कौन सी बहू आई है? जब तेरी बहू आएगी और तू सास बनेगी तब ज्ञान देना। मुझे बहुत अनुभव है, मेरी 3 बहुएं हैं। विमला ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ पता है,
और यह भी पता है कि तेरी एक बहू तो तुझसे परेशान होकर यह घर छोड़कर अलग रहने लगी है, और अगर तेरा यही बर्ताव रहा तो बाकी की दो भी यही करेगी। फिर तू अपने इस राजमहल में चलाती रहना अकेले अपना राज। कोई पानी तक पूछने वाला नहीं रहेगा तेरे पास। तूने कभी सोचा है अपनी बेटी के लिए तो तू दुनिया की सारी खुशियाँ चाहती है, पर बहुओं को अपनी इच्छा से सांस लेने की आज़ादी नहीं। सांस भी वह तुझसे पूछ कर ले। इसी का नतीजा है कि तेरे घर में इतना कलेश रहता है। जब इतना सब कुछ सिखा रही है रेखा को, तो यह भी बता दे कल रात को तेरे घर में क्या हुआ था। यह सुनकर जया का चेहरा सफ़ेद हो गया। विमला बोली, क्यों, अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया तुझे? विमला और जया दोनों पड़ोसन भी हैं और जया के घर में क्या होता है इसकी सारी जानकारी विमला को रहती है, क्योंकि दोनों बहुओं के साथ भी विमला की अच्छी मित्रता है और वह अच्छे से जानती है कि जया ने कहाँ गलती की जो आज उसकी यह हालत है। पहले तो उसने अपनी तीनों बहुओं पर बहुत राज चलाया, पर अब कोई उसे पूछता तक नहीं। ना तो तीनों की आपस में बनती है और ना ही सास उन्हें फूटी आंख सुहाती है। बाहर चाहे जया जितने झूठ बोले, पर सच्चाई तो असल में यही है, घर में कोई उसे पूछता तक नहीं, और यह सब उसी की करनी का फल है। उसने सोचा था जैसे बेटे पहले थे वैसे ही शादी के बाद भी रहेंगे, और सच में बेटों में कोई परिवर्तन आया भी नहीं है। पर बेटों को सिखा पढ़ाकर बहुओं के साथ लड़ाना उसकी आदत बन गई थी। अब कब तक चुपचाप यह सब सहती रहती बेचारी। उन्होंने सास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेटों के सामने तो कुछ नहीं कहती, पर पीछे से कोई कसर भी नहीं छोड़ती। अब उन पर ना तो मार का असर होता है और ना ही जया के तानों का। जो इज्जत उसे इस उम्र में मिलनी चाहिए थी वह तो दूर की कौड़ी है। मौका मिलते ही बहुएं उसकी इज्जत उतार कर रख देती हैं। पर यह तो शुक्र है जो बेटे आज तक उसकी बात सुनते हैं, जिस कारण वह अब तक इस घर में है। अगर ऐसा ना होता तो कब का उसे घर से बाहर कर देती। रेखा बोली, ऐसा भी क्या हुआ था कल रात? विमला बोली, कुछ नहीं, इसके घर पुलिस आई थी। इसने बेटे को सिखाकर सबसे छोटी बहू की पिटाई करवाई और उसने पुलिस बुला ली। हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें खर्चा पानी दिया, तब जाकर कहीं मुसीबत टली। और यही सब तमाशा यह तेरे घर में करवाना चाहती है। अब तू अपनी बुद्धि से सोच ले, तुझे यही सब चाहिए क्या अपने घर में? सुनकर रेखा चुप हो गई। विमला बोली, देख रेखा, आग लगाना बहुत आसान है, पर उसे बुझाना बहुत मुश्किल। जया ने अपने हाथों से अपने घर में आग लगाई है। मैं इसे कितना समझाती थी कि बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार भी मत कर, पर यह खुद को बहुत होशियार समझती है। इसने सोचा था बहुओं के आपसी झगड़े का फ़ायदा उठाएगी और उन पर इसी तरह हुक्म चलाती रहेगी। पूछ ज़रा घर में इसकी अब क्या औकात रह गई है। एक तो इसे छोड़कर जा चुकी है, बाकी की दोनों भी इसकी कोई बात नहीं सुनती। आपस में चाहे दोनों में कितना ही झगड़ा हो, पर सास के मामले में दोनों एक हैं। दो बहुएं घर में हैं, फिर भी समय पर खाना नहीं मिलता, और अब यही दुर्गति यह तेरी करवाना चाहती है। मानती हूँ अभी मेरी बहू नहीं आई, पर दो बेटियाँ तो हैं मेरी। जानती हूँ बहू की क्या क्या आशाएं होती हैं अपने नए परिवार से, और जब वह आशाएं पूरी नहीं होती तो उसे कितनी तकलीफ होती है। क्या हमने कोई आशाएं नहीं रखी थी अपने ससुराल से? यह मत भूलो, बहू से पहले यह घर हमारा है, तो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसे खुशहाल बनाए रखें। मैं नहीं कहती बहू को बेटी बना लो, पर कम से कम उसे इंसान तो समझो, जिसमें सभी भावनाएं होती हैं, जो हर सुख दुख अनुभव कर सकती है। आज हम उसे दुख देते हैं और कल को आशा रखते हैं कि वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी, तो यह हमारी मूर्खता है। इसमें उसकी क्या गलती है? जो हमने उसे दिया वही तो एक दिन हमें लौटाएगी। मैं नहीं कह रही हमेशा सास ही गलत होती है, बहू भी गलत होती हैं, पर पहली कोशिश तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे घर आई है। हम उसके घर नहीं गए और उसे इस घर और परिवार के अनुरूप ढालने में हमें उसमें धीरे धीरे बदलाव लाने होंगे। एकदम से कोई
खुद को नहीं बदल सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर यह धीरे धीरे होता है। अचानक आया बदलाव सिवाय मुसीबत के कुछ नहीं लाता। अभी भी समय है, सुधर जाओ। विमला की बातें सुनकर रेखा को अपनी गलती समझ आई। बहुओं की मित्रता से उसे यह परेशानी क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि उसे जलन हो रही है। उसकी अपनी देवरानी जेठानी से कभी नहीं बनी और कारण सिर्फ उसकी सास थी। जब उसका जी चाहता किसी भी बहू का पक्ष लेकर दूसरे को परेशान करने लग जाती और इस तरह से उन तीनों में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा ही रहा। जो सुख उसे नहीं मिला वही अपनी बहू को मिलता देखकर कहीं गहरे तल पर उसे जलन हो रही थी कि यह सब खुशियाँ उसे क्यों नहीं मिली। पर वह समझ चुकी थी जो बीत चुका है वह कल हो चुका है और आज वह सास है। अगर सास के रूप में ही खुद को देखेगी तो मान सम्मान और खुशी दोनों मिलेंगे, पर अगर बहू के साथ बराबरी करने की कोशिश की तो उसकी यह खुशियाँ भी मिट्टी में मिल जाएंगी। पहले जो हुआ उसका दोष तो वह अपनी सास को दे सकती है, पर अब जो होगा उसके लिए केवल वही दोषी होगी। उसने मुस्कुराते हुए सहेलियों से विदा ली और घर की तरफ चल दी। उसे आज से ही खुद की सोच को बदलना था, अपने घर परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए। आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ अलग अलग प्लेलिस्ट में सजाई गई हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।